बच्चों बात करते हैं एनसीईआरटी ऑसिलेशन चैप्टर में एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम होती है जिसको आप जितना स्टडी करो उतना ही कंफ्यूजन होता है। लेकिन इस वीडियो में आपका जो भी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो आज ही खत्म हो जाएगा। आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखते जाएंगे आपका एक एक कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में 14.11 जो ऑसिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में दो फिगर आपको बना के दिए जा रहे हैं। मैं पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। पहले कंसेप्ट को समझेंगे फिर इन दोनों फिगर पे आएंगे और इनकी इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, करेस्पॉन्ड टू सर्कुलर मोशंस। यहाँ पे दो सर्कुलर मोशन आपको दिखाए जा रहे हैं दोनों फिगर में। रेडियस ऑफ सर्किल आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है। तो पहले इस सर्कुलर मोशन को देखेंगे, इसमें रेडियस देखेंगे। दूसरी बात निकालनी है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। आपको टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड दे दिया गया है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता देंगे। क्लियर। इनिशियल पोजीशन और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है वो बतानी है। उसके बाद बताना है सेंस ऑफ रिवोल्यूशन कि एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या क्लॉकवाइज। एक बात तो फिगर में दे दी गई है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फिगर में लगा के आपको फिगर में जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो दी जा रही है। अभी क्वेश्चन में इन सारी चीजों को निकालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन दिया गया है, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है एसएचएम, क्योंकि पार्टिकल तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। आपको इक्वेशन देनी है एसएचएम की, तो उसके लिए कंसेप्ट होता है। पहले कंसेप्ट समझाऊं। चलो देखो पहले क्या होता है, मैं एक फिगर लेता हूं। मैंने ये एक फिगर ड्रा कर दिया और एक फिगर ये ड्रा कर दिया, फिर एक जनरल फिगर मैं ये ले रहा हूं। ये तीन फिगर समझते समझते आप देखोगे कि आपको इन दोनों फिगर का सॉल्यूशन आ चुका होगा। पहले देखो मैंने ये कर दिया और ये कर दिया, इसमें भी ऐसे ही सेम एज इट इज करना है। और फिर मैं आपको सिखाने क्या जा रहा हूं वो देखो। मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल अगर यहां पे हो, इस जगह पे हो या इस जगह पे हो, इस फिगर में अगर पार्टिकल यहां पर हो या फिर यहां पर हो, इस फिगर में पार्टिकल यहां 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 ना हो, कहां हो, या तो यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो। मतलब ये कि पार्टिकल अगर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है सॉरी, अगर पार्टिकल की पोजीशन ये है या पार्टिकल की पोजीशन ये है तो फेज जीरो है। क्या है, फेज जीरो है। अगर पार्टिकल इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में कहीं पर भी है तो उसके पास फेज है। अभी मैं बस सिखा दूंगा कि फेज कैसे निकालना है। पहले ये देखो, अगर पार्टिकल यहां पर है या यहां पर है तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन होगी एसएचएम की, जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम क्या होगी, अगर पार्टिकल यहां या यहां पर है तब आप लिखोगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू, जो पॉसिबिलिटी है वो ये है प्लस माइनस क्या आएगा, ए साइन सॉरी कॉस, क्या आएगा कॉस, यहां लिखता हूं मैं ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। किसके लिए, जब पार्टिकल यहां हो या यहां हो। अब इसके लिए जरा सुनना, पार्टिकल यहां हो या पार्टिकल यहां हो तब मैं यूज करूंगा एक्स टी, फंक्शन ऑफ टी। ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। मतलब यहाँ पार्टिकल के पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, कैसी है, यहाँ पर पार्टिकल होने पर क्या मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और मैंने बोला है आपसे कि अगर पार्टिकल इन पोजीशन पर है तो फाइव नहीं है। क्या है, अगर पार्टिकल इन पोजीशंस पर ही है तो फाइव नहीं है। इसका मतलब फाइव हटा देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये बनेगी एक्स टी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, सिर्फ ये बनेगी। यहां से क्या हो सकता है, एक्स टी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। फाइन नहीं होगा, मैंने समझा दिया आपको
अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिकल यहाँ हो और यहाँ हो तो साइन ही क्यों लेना, पार्टिकल यहाँ हो या यहाँ पर हो तब कॉस ही क्यों लेना। अभी मैंने सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं दी है। सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसी भी दी जा सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये मैं क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा, क्योंकि प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस लगा हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे और आपको देखना सिखाएंगे कि कैसे आप एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। इस पोजीशन को मैं ले रहा हूं, एक ऐसा केस है, ये केस ऐसा है जिसमें कॉस आ रहा है, ये केस ऐसा है जिसमें साइन आ रहा है। अब एक ऐसा केस ले रहा हूं मैं जिसमें आप साइन में आंसर लिखो या कॉस में लिखो, विथ फेज लिखो। जरा देखो, मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल मेरे पास यहां पर है। क्या है? पार्टिकल यहां पर है। अब पार्टिकल ये यहां पर भी नहीं है, ना इस पोजीशन पे है, बात समझना, ना यहां पर है ना यहां पर है। क्या मैं साइन में ना लिखूं या फिर मैं कॉस में ना लिखूं? क्योंकि अभी तक तो मैंने यही समझाया, यहां पर पार्टिकल होगा तो साइन में लिखना है, पार्टिकल यहां पर होगा तो कॉस में लिखना है। और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन अभी नहीं बताया कि यहां होने पर साइन ही क्यों और यहां होने पर कॉस ही क्यों। थोड़ी देर और वेट करो, पहले एक जनरल पोजीशन देख लो। अगर पार्टिकल यहां पर है, कहां पे है? इस जगह पे है, और ये मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए कि पार्टिकल इधर जा रहा है। किधर? इस डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, ये आपके समझने के लिए है। मैंने क्या बोला? पार्टिकल यहां पर है और ये इस साइड में जा रहा है और इसका कुछ ना कुछ फेज है। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि चलो इसका जो फेज है कितना है, इसका फेज मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेट इट इज कॉल्ड π/3। अगर मैं इसको π/3 मान लेता हूं और पार्टिकल मेरा यहां पर है t = 0 पर, ये पार्टिकल की पोजीशन है, तो मुझे ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसको एसएचएम में लिखने का तरीका क्या है? मैंने क्या बताया? अगर पार्टिकल यहां पर होता तो कॉस में, यहां पर होता तो साइन में। अब मैं दोनों आपको लिख के दिखा रहा हूं, साइन में भी आंसर, कॉस में भी आंसर। अगर मैं कॉस के रिस्पेक्ट में लिखूं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो आंसर क्या आता है? देखो, ये होता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? जो सर्कुलर मोशन में रेडियस होती है वो एम्पलीट्यूड का काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख के आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये होगा x = और एक x मैं और लिख दे रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ साइन में, एक लिख रहा हूँ कॉस में। आप दोनों में से कोई लिखेंगे, दोनों आंसर सही होंगे। देखो क्या आता है, पहले मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। किसमें? ये प्लस डायरेक्शन की होती है, तो प्लस डायरेक्शन में होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +a। ठीक, और मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ तो क्या होता है? इस पॉइंट के लिए कॉस आता है तो +cos a। ठीक, और क्या आएगा? यहाँ पे कितना है? ये मुझे यहाँ लिखना है कितना? ये लिखना है ω/t। और जरा देखो, ये ऊपर है, किससे? इस पॉइंट से ऊपर है तो +π/3 हो जाएगा। अगर यही पॉइंट अभी ये वाला पॉइंट नीचे होता, कहाँ होता? ये वाला पॉइंट अभी नीचे होता, अगर यहाँ लिखा होता तो कॉस के रिस्पेक्ट में यहाँ माइनस आ जाता। फिर सुनना, अगर ये पॉइंट यहाँ होता, कहाँ पर? इस जगह पे होता, इस जगह पे होता, तो क्या होता? कॉस का इक्वेशन यही होता, कॉस का इक्वेशन यही होता, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्शन इस पे जो आता है उसके लिए ए पॉजिटिव ही आता, इस पे पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब यहाँ प्रोजेक्शन देखता मैं तो ये प्रोजेक्शन तो ए पॉजिटिव रहता, लेकिन ये कॉस में इतना पार्ट नीचे है इसलिए -π/3 आ जाता। क्लियर? अगर मैं इसी को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मैंने बोला ऊपर के लिए साइन होता है तो क्या आएगा? जाके साइन होता है तो क्या आएगा? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो इसका प्रोजेक्शन अभी भी प्लस में ही आ रहा, तो +a sin। ठीक, इस पॉइंट के लिए क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ये पार्टिकल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
तो इस पार्टिकल के लिए, इस पोजीशन के लिए ये पीछे है, तो पीछे है तो क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। ये दोनों ही आंसर सही हैं। किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पर अगर मैं दिखाऊं फेज में, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर पार्टिकल यहां यहां होगा या यहां यहां होगा तो फेज वाला टर्म नहीं आएगा। फेज वाला टर्म तभी आएगा जब पार्टिकल इन पोजीशन को और इन पोजीशन को छोड़ के हो, मतलब यहां यहां पार्टिकल ना हो, यहां यहां ना हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो। इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ये साइन इस वाले में साइन ही क्यों आया, इस वाले में कॉस ही क्यों आया। तो मैं बोल रहा हूं क्या, इधर के लिए ये होता है ए, किसमें आता है प्लस ए, इधर के लिए क्या होता है माइनस ए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अगर मैं ये लिखूं, जरा देखो इस टर्म में मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5। थोड़ी देर के लिए अगर मैं 5 को दबा दूं तो क्या दिखेगा, सिर्फ ओमेगा टी। ये वाली पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 0 पुट करने पर ओमेगा टी 0 हो जाएगा, cos 0 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर हूं तो प्लस a आना चाहिए, यहां पर अगर मैं हूं तो क्या आना चाहिए, a आना चाहिए सिर्फ, और ओमेगा टी वाला टर्म गैप होना चाहिए। गैप होने के लिए अगर मैं इस जगह पे रहूं तो t इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जैसे ही t इक्वल टू 0 रखूंगा तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, ओमेगा टी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस होगा तभी प्लस ए आएगा, समझ रहे हैं। अगर t इक्वल टू 0 पुट करूं तो ओमेगा टी 0, फाई है नहीं, मैंने कहा कि अगर पार्टिकल यहां पर है तो फेज उसका है ही नहीं, तो ये तो हटा ही दो। अब आपके पास बचा a cos ओमेगा टी, ये t इक्वल टू 0 की पोजीशन है, t इक्वल टू 0 पुट करोगे cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तभी तो a आएगा, तभी तो इस पॉइंट के लिए ये वाली बात सही होगी। यहां साइन नहीं हो सकता, क्योंकि साइन होता है साइन 0 0 हो जाता है, इसलिए इस इन पॉइंट दोनों पॉइंट्स के लिए हमेशा कॉस ही यूज करोगे। अच्छा इन पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इन पॉइंट्स के लिए साइन यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर होगा या यहां पे पार्टिकल होगा तो मैंने बोला कि फेज 0 होगा, ठीक है। अब ओमेगा टी जरा देखो, ये टी टाइम बाद यहां पहुंच चुका होगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये एंगल 90 है, ये थीटा 90 हो गया। अब अगर यहाँ कॉस होता, मैं गलती से अगर कॉस लिख देता तो कॉस 90 क्या हो जाता, 0 आ जाता है, जबकि ये वैल्यू तो आनी चाहिए ना, ये कितनी है, वो रेडियस के बराबर है। इसका मतलब ए आने के लिए इसके बगल में साइन होना जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन दोनों पॉइंट्स के लिए साइन होना जरूरी है, इन दोनों पॉइंट्स के लिए होना कॉस जरूरी है। अगर ये तीनों बातें समझ में आ रही हैं तो इसका आंसर बहुत आसान है। जरा देखो सर्कुलर मोशन में जो रेडियस होती है, सर्कुलर मोशन में जो रेडियस होती है वही एसएचएम में एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो इस फिगर का आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन देखो फर्स्ट फिगर में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू दिया गया है 2 सेकेंड, तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहां से 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई और नीचे कितना टी की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा पाई। इसका मतलब जो ओमेगा की वैल्यू आई है वो आ गई है पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। इसकी दो इंफॉर्मेशन मिल गई, एक एम्पलीट्यूड मिल गया और एक ये मिल गया। सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसी है, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मुझे बात करनी है किसकी, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन फिगर में क्या दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है, ये है, यहां पे है पार्टिकल। अब देखो पार्टिकल यहां पर है, तो अब इस जगह पर पार्टिकल होने का क्या मतलब है, इस जगह पे पार्टिकल होने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि इस जगह पे हो या इस जगह पे हो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस पॉइंट पे पूछता या इस पॉइंट पे पूछता, ठीक है। तो हमसे तो यहां तो पूछा नहीं है, मुझसे यहीं पर पूछा गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे लिखा है t इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन ये है। इसका मतलब है यहां से जो भी मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा पार्टिकल के लिए वो क्या आएगा, देखो वो जो भी प्रोजेक्शन इसका यहाँ पे आएगा उसके लिए ए जो होगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, ए नेगेटिव आएगा। और जनरल इक्वेशन मुझे लगानी है। अब जनरल इक्वेशन कौन सी लगाऊं, ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाऊं। देखो किस पॉइंट की बात हो रही है, ऊपर या नीचे के लिए,
ऊपर या नीचे वाले पॉइंट के लिए मुझे लगाना होता है क्या, साइन वाला टर्म। क्या लगाना है, साइन का टर्म। अब साइन में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो देखो एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो माइनस ए वाला लोगी। अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता, अगर ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा होता तो यहां से प्रोजेक्शन डालते तो प्लस ए लेते। यहाँ पे क्या आएगा, देखो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से जो इक्वेशन आनी है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यहाँ से आ जाएगी एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस ए साइन और ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा टी। और पार्टिकल देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है तो फेज जीरो होगा, मैंने बोल दिया पहले से, यहाँ पे होगा तो फेज नहीं होगा, सिर्फ यही इक्वेशन यूज होगी। अब प्लस होना है कि माइनस होना है वो आपको देखना है अपने फिगर से। यहाँ पे ये आया ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी, पाई है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ -3 साइन और ये वैल्यू आ जाएगी पाई टी। ये इसका आंसर आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ साथ ही साथ इस फिगर के लिए। इस फिगर में क्या देख रहे हो आप, इस फिगर में पहले इसमें देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर भी अभी डिस्कस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करके आप पूछोगे फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना। अभी क्या है यहाँ पर, क्योंकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न रखना ही नहीं। अभी क्या है इस फिगर में, जरा देखो रेडियस कितनी है, जो रेडियस है वही एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस फिगर के लिए, तो इस फिगर में रेडियस कितनी है, वो सॉरी एम्पलीट्यूड कितना है, जो एम्पलीट्यूड है वही रेडियस है। इसका मतलब 2 मीटर आ गया एक चीज़। दूसरा क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताना है, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन देखो टी की वैल्यू आपके पास 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड से ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे 2 पाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या बात करनी है आपको, अब आपको चाहिए इक्वेशन, नहीं तो ये लगानी है कि ये लगानी है। फिर देखो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ यहाँ पर तो क्लॉकवाइज था, ठीक है, यहाँ पर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है। जब इधर जा रहा होगा, ये कहीं पर भी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पर कैसा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा -a, क्या आ रहा है, इस साइड में इधर कहीं पर भी प्रोजेक्शन देखोगे, इधर जाते हुए पार्टिकल का या इधर आते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन नेगेटिव आएगा। इक्वेशन क्या बननी जा रही है, इसके लिए जो इक्वेशन आएगी xt इज इक्वल टू क्या आएगी, -a, और कौन सा आएगा, इन पॉइंट्स के लिए आएगा। इन पॉइंट्स के लिए क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं, मैंने देखो लिखा है इन पॉइंट्स के लिए कॉस लगाते हैं। क्या आया, -a cos ओमेगा टी। फेज तो होना नहीं है क्योंकि पार्टिकल यहीं बैठा है, a cos ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पे और a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी, 2 है, -2 cos पाई बाई 2 इंटू टी। ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है। देख रहे हो आप कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि पार्टिकल रियलिटी में कहाँ पे है। पार्टिकल यहाँ पे है तो कॉस लगाना, यहाँ पे है तो साइन लगाना। फेज नहीं लिखना है, अगर इन पॉइंट्स के बीच में होगा तो फेज लिखना है, ठीक है, फेज लिखना है। अगर इस पॉइंट के नीचे है तो फेज में नेगेटिव के साथ आएगा, ऊपर है तो कॉस में पॉजिटिव के साथ, साइन में पीछे है तो नेगेटिव, आगे है तो पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन हम डील करेंगे। जब क्वेश्चन हम डील कर रहे होंगे 14.12 तो आपको इसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14.11 देखने के बाद ही आपको 11.12 पर जाना है, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे।